नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम देख रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित का ब्रज कोर्स। ये दिया है ब्रज कोर्स, ठीक है। ये जो है इसमें विद्यार्थी कार्य पुस्तिका है। इस कार्य पुस्तिका में जो हमें इसके कार्य पत्रक दिए गए हैं हम उनको हल कर रहे हैं। तो देखेंगे इसको। देखिए इसमें दिया गया ये कार्य पत्रक जो है, ये जो कार्य पत्रक है, तो यहाँ देखिए ये दिया गया है कार्य पत्रक 5, ठीक है ना। यहाँ इसमें लिखा है कि शब्द पहेलियां हल करें। तो शब्दों की पहेली दी गई है। अब यहाँ देखिए हमने जो भी संक्रियाएं सीखी हैं, जोड़ घटाना गुणा वाली, तो उनमें इस प्रकार से शब्द लिखे हुए हैं, यानी एक पहेली के रूप में बात कही गई है। उसको हमें कैसे हल करना है। ऐसे प्रश्नों को हम या तो बोलते हैं कि ये शब्द पहेली, या बोलते हैं कि इबारती प्रश्न है। कौन से प्रश्न है? इबारत लिखी हुई है, ठीक है ना। तो इनको हम इबारती प्रश्न भी बोलते हैं कि ये इबारत दी गई है, इसके अनुसार हमें प्रश्नों को हल करना है। तो एक कोई बात कही जाती है, उस कही हुई बात को हम पहेली भी बोलते हैं और इबारती प्रश्न भी कहते हैं। तो चलिए देखिए इस पहले प्रश्न को पढ़िए। यहाँ पे लिखा है, यदि दूध के एक डिब्बे में कितना 50 लीटर दूध आता है। एक डिब्बा है, यहाँ पे एक डिब्बे में कितना बनता है? 50 लीटर। तो बताइए 4 डिब्बों में कितने लीटर दूध आएगा। यदि हम इस प्रकार के 4 डिब्बे भर दें तो कितना लीटर दूध होगा। एक डिब्बे में कितना है? 50 लीटर। तो 4 डिब्बों में कितना होगा? हमने सीखा है कि हम 4 गुना कर देते हैं, ठीक है ना। तो 50 में क्या करेंगे? 4 का इस प्रकार से गुणा कर देंगे, 50 गुणित 4। ये जो हमने सीखा है अंक गणित, बस हमें उसी अंक गणित के गुणा को इस प्रकार से हल कर देना है। 50 गुणित 4 और गुणा कर लीजिए तो 4 शून्य 0, 4 पंचे 20, ठीक है। यहाँ उत्तर के रूप में आप लिख दोगे कि 200 लीटर दूध आएगा। कितने में? 4 डिब्बों में। एक डिब्बे में 50 लीटर है तो 4 डिब्बों में 200 लीटर दूध होगा। बस इस प्रकार से हमें इनको हल करते जाना है। चलिए देखिए इसके अगले प्रश्न को, जो अगला दिया गया है दूसरा। अब यहाँ देखिए ये दूसरा प्रश्न इसमें है कि एक टोकरी में 300 आम हैं। एक में कितने हैं? 300 हैं। तो बताइए 3 टोकरियों में कितने आम होंगे। एक टोकरी में कितने भरे हुए हैं? 300। 300 इसमें, 300 इसमें, 3 टोकरियां इन्होंने दिखा भी दी हैं, ठीक है ना। तो अब बताइए तीनों में कुल कितने आम होंगे। तो हम क्या करते आ रहे हैं, एक में 300 है तो 3 में निकालना है तो 3 का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ गुणा भी कर लीजिए आपकी। हमने लिखा कि ये एक में 300 हैं तो तीनों में कितने होंगे? 3 का गुणा कर लेंगे। यहाँ पे 2 शून्य है तो 2 शून्य उतार लेंगे। 3 का 3 में गुणा, 3 त्रिका 9 आ जाएगा। और यहाँ लिख देंगे कि 3 टोकरियों में 900 आम होंगे। बस इस प्रकार से हमें गुणा करके लिख देना है, ठीक है। अगला इसका देखिए प्रश्न। अब यहाँ देखो इसको, इसमें दिया गया है कि प्रश्न क्रमांक इसी का 3 है। तो 3 में दिया है कि यदि 1 किलो लड्डू का दाम कितना है? 120 रुपया है। कितने का? 1 किलो का। 1 किलो का कितना? 120 रुपया है। तो बताइए 7 किलो लड्डुओं का दाम क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे हमें 1 किलो का दिया गया है 120 रुपया, तो 7 किलो का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 120 में 7 का गुणा करके निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखिए कि 120 गुणित 7 और गुणा कर लीजिए कि 7 किलो लड्डू कितने के होंगे। तो 7 का गुणा करेंगे, यहाँ एक शून्य आ जाएगा, ठीक है ना। 7 दूनी 14 की 4 आ जाएंगी, हासिल 1 आ जाएगी, 7 एकम 7 और 1 हासिल की 8। 840 रुपये यहाँ लिख दीजिए, 840 रुपये ये जो है 7 किलो लड्डुओं का दाम हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए इसी का। यहाँ देखिए अब ये दिया गया है इसमें प्रश्न चौथा कि यदि एक पंक्ति में 5 पेड़ हैं। एक पंक्ति यानी एक लाइन में कितने हैं? 5 पेड़ हैं। तो बताइए 120 पंक्तियों में कितने पेड़ होंगे। अब देखो एक पंक्ति में इन्होंने बता दिया 1 2 3 4, ये 5 पेड़ एक में हैं। तो ऐसी हम कितनी पंक्ति बनाएं? 20 पंक्तियां बनाएं। तो उनमें कितने पेड़ आ जाएंगे? तो 120 में क्या करेंगे? 5 का गुणा कर देंगे। चलिए गुणा कर लीजिए। यहाँ पे 120 गुणित
5 और 5 का गुणा कर लेंगे, 5 का यहाँ शून्य आ जाएगा, शून्य का शून्य और 5 दूनी 10 का शून्य, हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6। ये आ जाएंगे हमारे कितने पेड़ हो जाएंगे भाई 120 पंक्तियों में 600 पेड़ हो जाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे 600। ठीक है, ये लिख दिया कि हमारे 120 पंक्तियों में 600 पेड़ होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ये दिया है। अब ये देखिए, इसमें 5वां प्रश्न दिया है कि यदि एक किताब 90 रुपया की है, एक कितने की है, एक 90 रुपया की है, तो बताइए 8 किताबें कितने की होंगी। क्या करेंगे, 90 में 8 का गुणा कर देंगे। चलिए लिखिए यहाँ पे 90 गुणित 8। ठीक है ना, 8 किताबों का मूल्य आ जाएगा, तो यहाँ शून्य आ जाएगा, 8 का गुणा 9 में करना है, 8 नाम 72 हो जाएंगे, यहाँ पे 72 लिख दिया। ठीक है, कितना हो गया 720 रुपया, ये आ जाएगा 720 रुपया। तो ये पहेली के रूप में यदि हमें इस प्रकार से दी गई है कोई संख्या, ये भारतीय प्रश्न दिया गया है, तो हमें ये समझना है कि वह क्या पूछ रहा है, जोड़ पूछ रहा है, गुणा पूछ रहा है कि घटाना पूछ रहा है। तो यहाँ पे समझ में आ जाता है कि कितने गुने का निकालना है। ठीक है ना, तो यहाँ सीधे गुणा कर देना है। चलिए आगे अगला प्रश्न देखिए इसी का। अब यहाँ देखिए, ये दिया गया 6वां प्रश्न, यदि एक बॉक्स की कीमत 140 रुपया है, कितने की, एक बॉक्स की। ठीक है ना, तो 9 बॉक्सों की कीमत क्या होगी, 9 की निकालना है, एक की 140 है, तो क्या करेंगे 140 में 9 का गुणा, यहाँ लिख लें कि 140 गुणित 9। ठीक है, एक की दी गई, 9 की निकालना है, तो 9 का गुणा कर देंगे, 9 शून्य में यहाँ शून्य आ जाएगा, और 9 चौके 36 की 6 हासिल 3 मिलेंगी, 9 एकम 9 और 3 हासिल की 12, यह आ जाएगा 1260 रुपया होगी 9 बॉक्सों की कीमत, 1260 रुपया। इस प्रकार से ये बॉक्स की यहाँ चित्र दिया गया है। ठीक है, तो ये हमें इस प्रकार से इनको हल करना है। आगे देखिए, इसका जो अगला कार्यपत्रक दिया गया है इसको देखते हैं। तो अब यहाँ देखिए, ये दिया गया है कार्यपत्रक 6, इसमें दिया है हल करें। तो कैसे हल करना है, क्या करना है, तो हल करने के लिए जो हमें संक्रिया का चिन्ह बना होता है हमें वही लगाना पड़ती है। संक्रिया यानी जोड़ घटाना गुणा भाग होती है। तो यदि हमें जोड़ का चिन्ह लगा है इस प्रकार से सीधे धन का, है ना, तो यहाँ जमा वाला ये चिन्ह रहता है, ये तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। और यदि भाग लगा हुआ है तो हम भाग इस प्रकार से, यदि भाग लगा तो भाग करते हैं। ठीक है ना, यदि ऋण लगा है तो हम घटाते हैं। और ये चिन्ह लगा हुआ किसका, ये गुणा का चिन्ह है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ गुणा करेंगे। देखिए यहाँ लिखा 41, अलग अलग बॉक्सों में लिखे गए कि ये इकाई का अंक, ये दहाई का अंक है। यहाँ पे इकाई यानी अकेला एक अंक का गुणा करना है, गुणा का निशान लगा हुआ है यहाँ पे, तो हम 2 का गुणा करेंगे किसमें, 41 में। ये नीचे लिख दी गई है संख्या, तो इस प्रकार से नीचे लिखी हुई संख्या का भी हम गुणा करना सीखें, क्योंकि हम बाजू में यहाँ पे गुणा करना भी मतलब हमें सीखना है। तो यहाँ पे नीचे लिखी हुई संख्या है, तो यहाँ हमें नीचे लिखी संख्या का गुणा कर देना। चलिए यहाँ पे इकाई का 2 लिखा हुआ है, तो 2 का गुणा करिए 41 में, 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 2 एकम 2 आ जाएंगे, यहाँ 2 लिख देंगे। फिर 2 का 4 बार पढ़िए, 2 चौके यहाँ पे 8 आ जाएंगे, तो ये 8 भर देंगे। ठीक है, ये आ गया हमारा उत्तर इसका 82। ये खंड हमारा खाली है, इसमें कुछ नहीं भरना है, संख्या नहीं आई है तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं लिखना। ठीक, आगे चलिए, यहाँ पे इसी प्रकार से इसका गुणा करिए। 2 का पहाड़ा एक बार पढ़िए, 2 एकम 2 आ जाएंगे। फिर 2 का 5 बार पढ़ना है, 2 पंचे 10 होंगे, तो यहाँ 10 के यहाँ 10 आ जाएंगे। इस प्रकार से हमें भरना है। ठीक, आगे चलिए, यहाँ पे 9 एकम, यहाँ पे 9 लिखेंगे। अब 9 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है, तो 9 × 27 होंगे, तो यहाँ 27 लिख देना। इन बॉक्सों में एक एक अंक इस प्रकार से गुणा करते हुए भरते जाना है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखो, 2 का 3 बार पहाड़ा पढ़िए, 2 3 6, इकाई में 6 आ जाएंगे। फिर 2 का 8 बार पढ़िए, 2 8 16, 16 इन 2 खंडों में भरना है, 1 और 6, इस प्रकार से 16 बना देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखें इसका। अगला प्रश्न दिया है, तो इसमें भी दिया गया है कि 62 गुणित 2। 2 का पहाड़ा पढ़िए, पहले 2 बार पढ़िए, फिर 6 बार पढ़ के लिख दीजिए। 2 दूनी यहाँ पे 4 आ जाएंगे। अब 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ो, तो 2 6 12 होंगे। तो 12 के लिए 2 खंड दिए गए हैं, 1 और 2। ठीक है ना, ये 12 हो जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ देखो, 2 का 70 में गुणा करना है, तो 2 का 0 में करेंगे, 2 शून्य 0 आएंगे। फिर 2 का 7 में बार पहाड़ा पढ़िए, 2 7 14, यहाँ पे 14 लिख देंगे, ये 14 लिख दिया। ठीक है, इसी प्रकार से आगे हल करते चलिए। 2 चौके यहाँ पे 8 और 2 दूनी 4, यहाँ 4 आ जाएंगी। आगे देखो इसको, 7 एकम यहाँ पे 7 आएगा,
और 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़िए, 7 चौके 28। तो इन दोनों बॉक्सों में लिखेंगे 2 और 8, यहाँ पे 281 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, इसका अगला प्रश्न दिया है। अब यहाँ देखो 9वां प्रश्न, 80 में गुणित लिखा है 8, 8 का गुणा करना है 80 में। तो 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम 0 बार, 8 शून्यम शून्य, यहाँ शून्य लिख देंगे। 8 का 8 बार पढ़िए, 8 अट्ठे 64 होते हैं, तो 64 लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, 8 अट्ठे 64, यहाँ 64 आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार से करते चलिए। 6 एकम 6, 6 का 4 बार पहाड़ा, 6 चौके 24 होंगे, यहाँ 24 लिख दीजिए। नीचे देखिए 11वें में इसमें दिया 71 गुणित 6, 6 का 1 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 एकम 6, और 6 का 7 बार 6 सत्ते 42 होते हैं, तो यहाँ 42 लिख देंगे, ये 42 आ गया। अब 9 का देखिए, यहाँ पे 9 का गुणा करना है, तो 9 का 1 बार पढ़िए, 9 एकम 9 आ जाएंगे, और 9 का 8 बार पढ़िए, 9 अट्ठे 72 होते हैं, 9 8 72, ये 72 लिख दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें गुणा करना सीखना है। आगे और भी प्रश्न दिए इसके, देखिए। अब यहाँ देखो, इसमें 90 में 8 का गुणा करना, तो 8 शून्यम शून्य आ जाएंगी, और 8 नाम 72, यहाँ 72 लिख दो। लो भाई, ये आ गया। ठीक है, अब तो आपसे बनने भी लगे होंगे। 3 तिरका 9, यहाँ पे 9 लिखो। 3 आठे 24, यहाँ पे 24 लिख दो, ये 24 लिख दिया। ठीक है, 4 का पहाड़ा फिर पढ़िए 3 बार, 4 3 12, सभी गुणा के सवाल दिए गए ये। 12 की 2, अब यहाँ देखो हासिल आएगी, क्योंकि यहाँ हमने 4 का पहाड़ा पढ़ा, इकाई में ही 12 आ गए हैं, तो ये 12 इस प्रकार से लिखेंगे, 12 12 की 2, क्योंकि आगे संख्या है गुणा करने के लिए। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक हासिल दे देंगे इसको 8 को, और 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, एक हासिल की जोड़ेंगे, 2 अट्ठे 16 और एक हासिल की 17, तो यहाँ 17 लिखे जाएंगे, ऐसा 17 लिख दिया। और यहाँ पढ़ो 2 चौके 8, यहाँ 8 आएगा, फिर 2 चौके 8, यहाँ भी 8 आएगा, ये बॉक्स को खाली छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो यहाँ देखिए, ये 17वां प्रश्न दिया है। 52 में 3 का गुणा करना है, 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, 3 दूनी 6, अब 3 का पहाड़ा 5 बार, 3 5 15, यहाँ 15 लिख देंगे। ठीक है ना। और यहाँ देखो 2 का फिर करना है इसमें 64 में, तो 2 चौके 8 लिखेंगे, 2 का 6 बार पहाड़ा पढ़ो, 2 6 12 होंगी, यहाँ 12 लिख दीजिए। ये लास्ट का ये दिया गया है। यहाँ देखो 2 3, यहाँ 6 आ जाएंगे, और 2 सत्ते 14, यहाँ 14 लिख देंगे, ये 14। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें गुणा करना, ये हमें सीखना है। तो कब बनेगा हमसे गुणा, जब हमें 2 से 10 तक का पहाड़ा यानी दूनिया याद है। ठीक है ना, तो आपको याद करना है, प्रतिदिन 2 से 10 तक का दूनिया याद कर लीजिए। अगले कार्यपत्रकों को देखने के लिए अगली वीडियो के माध्यम से हम उनको देखेंगे। तो यदि आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि नीचे यदि यह आपका सब्सक्राइब रेड से लिखा हुआ है तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप हमसे जुड़ जाएंगे और हमारी जो वीडियो है वो आप तक पहुंचने लगेंगी। और जो बेल आइकन नोटिफिकेशन एक घंटी आती है, उसके बाद में घंटी को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे कि वीडियो डल गई है। ठीक है, और प्रत्येक वीडियो को लाइक करते चलें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।